इंडिया के कल्चर में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? उनकी साड़ी पहनना मुझे लगता है कि साड़ी पहनते हैं। और होली जो कलर लगाते हैं ये एक फन हो जाता है, बच्चे एंजॉय करते हैं। बच्चा अब दिल बन जाता है ना, खुशी हाँ, होती है रंग लगाना और नाराजगियाँ भी। आज हमने दुबई में देखा, दुनिया भर से लोग जो है दुबई फेस्टिवल होली का मनाने आते हैं। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि ये इस त्यौहार ने भारत में जन्म लिया और उसके बाद पाकिस्तान ये कहाँ से गया? सनातन के पास सनातन। चाइना के बाद कोई हेजमन कंट्री है ना जो इन्फ्लुएंस रखती है, तो वो इंडिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो हम देखने वाले हैं पूरी दुनिया में होली मनाई जा रही है और पाकिस्तानियों को कैसे मिर्ची लग रही है कि मुस्लिम कंट्री कैसे हिंदू धर्म का होली मना सकती है। मतलब कि सनातनियों का होली मुस्लिम कंट्री वाले और बाकी देश वाले कैसे मना रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। पाकिस्तानी को कैसे मिर्ची लग रही है जब हमारे कल्चर का जो होली है वो पूरी दुनिया मना रही है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। स्क्रीन के ऊपर जी इस वक्त हम आपको पूरी दुनिया से होली की सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो या फिर अरब कंट्री। अगर बात करें यूएई की बात करें तो भारत के बाद सबसे बड़ी जो है होली वहां पर मनाई जा रही है। अरब कंट्री जो है सनातन धर्म को बहुत तेजी से फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है, कल्चर कनेक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी होली के त्यौहार को बड़े जोश के साथ ही मनाया जा रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें, इकोनॉमी की तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन इंडिया ने कल्चरली दुनिया को आपस में जो है कनेक्ट कर दिया है। अगर दुबई की बात करें तो देसी और वलैती दोनों कल्चर का हमें मिक्सअप मिला। अगर ये सनातन धर्म का त्यौहार है तो मुस्लिम वर्ल्ड इसको क्यों मना रही है? और कल्चर कनेक्टिविटी से क्या वाकई जो है दुनिया इंडिया के करीब आ रही है, दुनिया में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ा है? इसी पर आज हम बात करेंगे अपनी पाकिस्तान के अवाम से और स्पेसिफिकली गर्ल से बात करेंगे कि वो भारत के कल्चर और ट्रेडिशन को किस तरह देखती है। हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को लास्ट तक देखिए और ग्रुप में भी शेयर करें। देखिए बात यह है कि रिस्पेक्ट तो हमारे रिलीजन के लिहाज से हर एक के हर इवेंट की करनी चाहिए, बट ये जो लिमिटेशंस हैं वो हमने खुद सेट करनी कि हम उसको किस तरह से कैरी करते हैं। हमारे साथ हम मिक्स कल्चर में पढ़े। अब आपको पता है पाकिस्तान में बहुत से ओवरसीज भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वी ऑल आर टीचर्स, वी आर टीचिंग समवेयर। हम एक रिप्यूटेबल स्कूल में पढ़ाती हैं। वहाँ पे अगर फॉरेनर्स आते हैं, कोई ऐसी स्टूडेंट्स भी है हमारे, तो हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। और सेम और वो सेम वो भी हमारी करते हैं, वो सेम हमारी भी करते हैं। तो अगर दुबई की बात करें तो देसी और वलैती दोनों टच जो है आज हमने दुबई में देखा। दुनिया भर से लोग जो है दुबई फेस्टिवल होली का मनाने आते हैं। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि ये इस त्यौहार ने भारत में जन्म लिया और उसके बाद पाकिस्तान ये कहाँ से गया? सनातन के पास सनातन मतलब इंडियन ज्यादा बेसिकली हिंदू तो आपने नाम दे दिया ना। बेसिकली इट इज सनातन धर्म, ठीक है। सेकेंडली इट स्टार्टेड नियर मुल्तान। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमारा एक शहर है मिठी सिंध में, वहाँ पर आई थिंक मोर देन 80% जो पॉपुलेशन है दैट इज हिंदू। सो कल्चर तो कहीं नहीं जा रहा ना। रिलीजन अपनी जगह और कल्चर अपनी जगह, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। हम बसंत मनाते थे, अब हम नहीं मनाते। हमने उसको भी आई थिंक रिलीजन का एक चोगा पहना इंडिया में मना रहे तो एग्जैक्टली विच इज़ रॉन्ग आई थिंक। और मैं मिस करती हूँ 92 का लाहौर। अब हमें नजर नहीं आता आफ्टर 30 सारे कजन्स आ जाते थे और आज हम बसंत मनाएंगे। उससे ये होता था कि एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और फेस्टिवल्स होने चाहिए, आपको करीब लाते हैं। और ये कुर्बत जो है वो बहुत जरूरी है सबके लिए। सेलिब्रेशन अगर हम देखें, पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर मोस्टली सेम है। अगर आज होली की बात करें, क्योंकि करंट टॉपिक यही चल रहा है, उनका त्यौहार वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। फ्रांस हो, इसराइल हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इवन दो पाकिस्तान भी। हम इंडिया के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज हो या नॉन मुस्लिम। हमारा कल्चर एज सच वैसा नहीं है। हमें मुझे लगता है कि हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए इतना ज्यादा उनका कल्चर, कि वो प्रमोट करें। लेकिन अब प्रमोट करें ना, ज्यादा है अब हर जगह। माइनॉरिटीज का जो आपके वो हैं 13 बुनियादी ज्योग्राफी में हम पढ़ते आ रहे हैं, उसमें भी है कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हर तरीके से। तो अगर हम माइनॉरिटीज़ को करेंगे तो हमें भी कल को जाके एज अ माइनॉरिटी अच्छा ही ट्रीट किया जाएगा। सो आई बिलीव दैट कल्चर इज समथिंग दैट शुड बी ट्रीटेड नॉट अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। बात करने का मकसद ये है, अगर हम सबसे पहले तो आप अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें या आप इर्द गिर्द के कंट्रीज़ को देखें, यानी कि अगर आप पाकिस्तान देख लें, साथ में चाइना देखें, एक साइड पर अफगानिस्तान देखें, एक साइड पर इंडिया देखें, तो इस रीजन में
अगर कोई आफ्टर चाइना के बाद कोई हेजमन कंट्री है ना जो इन्फ्लुएंस रखती है तो वो इंडिया है। और डेफिनेटली जो एक हेजमन कंट्री है जब वो इन्फ्लुएंस रखती है तो आप ज़रूरी है आप उसके कल्चर को भी प्रमोट करेंगे, आप उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे, आप उसकी सारी रवैयात जो हैं उसको भी अपने अंदर ढालेंगे। क्योंकि अगर आप देखें एक यूएस जो कि बहुत दूर है, चलो ये तो हमारी बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, यूएस इतना दूर होने के बावजूद भी पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस रखता है। अगर आपको एक लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट महंगा पड़ सकता है, इसका मकसद है कि कोई ना कोई ताकत है जो आपको जो इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी कंट्रीज़ को, जो नैरेटिव शेप कर रही है आपको लोगों का। तो यही मकसद है जब आपके बिल्कुल बॉर्डर पे एक कंट्री मौजूद है जिसका आपके साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता, जो कि इंतहा का इस वक्त जो है आप समझ लें कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। अगर आप यूएस और चाइना के बाद कोई देखेंगे हेजमन कंट्री तो रशिया और इंडिया ही नज़र आती है। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि जब एक कंट्री जो पावरफुल है वो जब आपके करीब है तो ज़रूरी है कि आप उसकी रवैयात को भी ढालेंगे, आप उसकी बात को भी मानेंगे, क्योंकि यही वजह है जो आपकी ट्रेड बनेगी, आपकी दोस्ती बनेगी, आपका भाईचारा बनेगा। ये पीछे से ना इसको मार रहे कि तुम चुप करो चुप करो, क्या वजह है भाई, क्यों चुप करा रहे हो उसको? मैं नहीं चुप करा रहा, वो इतना प्यारा बोल रहे हैं, बोलने दो उसको, अपने दिल की बात रखने दो। हमने सुना था कि रमजान में शैतान कैद हो गया है, लेकिन देख रहे अभी तक कोई कैद नहीं हुआ। क्या कुछ देखने अच्छा, बिल्कुल आपने बड़ी लॉजिकल बात की कि इकोनॉमी का भी सारा गेम है। जिस कंट्री का पैसा ज्यादा होता है, इंडिया की अगर देखा जाए तो उनके जो कहते हैं ना कि वाइट कॉलर जॉब होल्डर भी पूरी दुनिया में इस वक्त बड़े अच्छे इंडियन जो है बड़ा अच्छा दुनिया में पैसा भी कमा रहे और अच्छी अच्छी जॉब्स पे भी हैं। तो आप कह रहे हैं कि अरब हो या फिर अमेरिका हो, इस वक्त जो है सनातन कल्चर को इस वजह से मना रहे हैं क्योंकि वो इंडिया के करीब होना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल करीब होना चाहते हैं। आप देख ले, आप इंडिया की इन्वेस्टमेंट देखें, सऊदी अरब में तो आधा सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट इंडिया की है, बोलने जैसे कोई ना। तो तुम साइड पे हो जाओ प्लीज, तुम डिस्टर्ब है वो इंडिया की पंजाबी। चलो ये अगर तुसी अपने मुल्क के अंदर वेखो सब तो ज्यादा ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ देख लो चाइना ਵਿੱਚ इन्वेस्टमेंट चेक करो, तुसी आप आईटी डिपार्टमेंट देख लें इंडिया का, आप टेक्सटाइल देख लें, आप उनकी गाड़ियाँ बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देख लें, सबसे बड़ा जो इस वक्त हेजमन बना हुआ है चाइना के बाद वो इंडिया है। और डेफिनेटली जब आपने एक चीज़ करनी है, इंपोर्ट करनी है, जब आपने एक चीज़ लेनी है तो ये आप पे सेक्शन लगते हैं, आपने उनकी रवायात को मानना होता है, आपने ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करते हैं। अगर आप IMF से कर्जा ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो आप पे सेक्शन लगाएंगे, फलां तरीक को जी आपने फलां कर्जा वापस करना है। अगर आप कर्जा वापस नहीं करेंगे तो हम आपके वेपन ले लेंगे, फलां चीज़ ले लेंगे। तो यही सबसे मेन वजह है कि जब आप एक चीज़ से पैसा ले रहे हैं, और हमारी शुरू से आदत रही कि हमने पैसा लेना है, चाहे वो हम चाइना से ले लें, चाहे IMF से ले लें, US से ले लें, जिससे भी। तो डेफिनेटली जब आपने किसी चीज़ से किसी भी कंट्री से वास्ता पड़ना है तो आपने उसकी रवायात को मानना है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया इन्फ्लुएंस रख रहा है इस वक्त मिडल ईस्ट में, और बहुत गहरा इन्फ्लुएंस रख रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। नॉट गुड गुड नहीं है वो, क्यों नहीं? मेरा ख्याल है कि एक पीसफुल मैसेज आ रहा है हिंदू कम्युनिटी की तरफ कि उनके भी जो कल्चरल या रिलीजियस जो भी त्यौहार हैं पाकिस्तान के अंदर मनाए जा रहे हैं, और दुनिया को एक अच्छा पॉजिटिव पैगाम जाया जा रहा है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पे प्रॉपर राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। और हालांकि देखा जाए तो रमज़ान भी था, कुछ लोग जो है इसको अच्छा नहीं समझते। बीइंग अ रिलीजियस कंट्री, पाकिस्तान एक बहुत रिलीजियस कंट्री है, तो वहाँ पे लोग हिंदू की जो भी कल्चर्स हैं उसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पीसफुल कंट्री चाहते हैं और दुनिया की तरफ एक पॉजिटिव पैगाम देना चाहते हैं तो आपको फिर एक कह लें कि राइट हैंड आगे से फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि जो वो भी जो है अपनी तरफ जो है एक सेफ महसूस कर सके। इससे ये होगा कि शायद टूरिज्म भी वो भी सपोर्ट हो सके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि दुनिया को अपना सॉफ्ट इमेज दिखाना पड़ेगा। सर अगर हम बात करें दुबई की बात करें तो दुनिया भर से जो है लोग होली मनाने आते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे तो आप कह लें कि एक ही छत के नीचे आप कह लें कि हर तरह के आपको कल्चर भी मिलेगा, रिलीजन भी मिलेगा, तो वो बहुत ही सेफ रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे लोग मनाने आते हैं। तो सर आप इंडिया की कितनी बड़ी ये जीत देखते हैं कि उन्होंने अपने कल्चर को इस्लामिक कंट्रीज़ हो या नॉन इस्लामिक, यूरोप हो या फिर ईस्ट वेस्ट, हर जगह पर जी होली मनाई जा रही। इंडिया का कल्चर जो है हर कंट्री के कोने कोने तक पहुंच चुका है। अच्छा, बेसिकली इस्लाम पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी थी ना, वो जब ये बना था वो उसका मतलब मकसद यही था कि इसको इस्लाम की बेस पे बनाया जाए, ठीक है। आप यूरोप में जाते हैं ना तो उनका कोई मतलब एक कह लें कि आइन कोई नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे आपको इतना वो लड़ाइयाँ नहीं मिलती हैं रिलीजन के नाम के ऊपर। पाकिस्तान चूँकि बना ही इस्लाम के नाम पे, तो यहाँ पे आपको फिर डिफरेंसेस नज़र आते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगे जो आगे, ठीक है। आपको क्रिश्चियन के ऊपर कितने सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, सियालकोट इंसिडेंट था, बिल्कुल इस तरह के। तो ये बेसिकली ये सारे जो है रिलीजन की बेस में है। लेकिन अगर आप एक दुनिया की तरफ अच्छा पैगाम देना चाहते हैं तो आपको फिर बाकी माइनॉरिटीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनके कल्चर्स को भी यहाँ पे फिर आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ये सब उसके देखिए साथ ये उनका एक कल्चर है, वो जहाँ जहाँ मुस्लिम होंगे वो भी अपने, जैसे कि ईद है इंडिया में है तो ईद मनाएंगे, तो इसी तरह वो उनका कल्चर है। अगर वो पाकिस्तान में, जैसे कि सिंध है हमारा कराची, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं ये, तो वो ये एक होली तो मनाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आगे प्रमोट हो रही हैं यूएई में और दूसरे जैसे कंट्रीज़ हैं, तो मेरे ख्याल से ये सब प्यार मोहब्बत में ये सारी चीज़ें मना रहे होते हैं, तो हमें नहीं समझना चाहिए कि ये इनको नहीं करना चाहिए या वो नहीं, जिनका जो कल्चर है वो तो करेगा ही ना। हाँ ठीक है, आपने कहा कि कल्चर और रिलीजन डिफरेंट चीज़ें हैं। हाँ ये डिफरेंट चीज़ें हैं, वो जो हमारा रिलीजन है वो तो एक अलग चीज़ है, जो कल्चर है वो एक अलग चीज़ है। अगर इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर की बात करें तो आपको कितना लगता है ये सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, हाँ। डिफरेंट है, क्योंकि ये तो बस एक हमारे दो कंट्रीज जब हमारे साथ रहते थे तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने देखी हैं वही चीज़ों को बस वो जो बड़े बड़े अभी हैं वो उनको आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर बस ज़्यादातर देख के चल रहे हैं, कोई अपनी तरफ से कोई नहीं कर रहा। जो कोई एक फैशन आता है उसको भी देख कर कॉपी करना शुरू कर देते हैं, इसी तरह ये जो चीज़ें होती हैं उसको भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अरब का अगर देखा जाए तो अरब कंट्रीज आजकल हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं, दिवाली हो खास या तौर होली के हो, दुबई, मंदिर हो, हाँ दुबई, खास तौर पे Yes, दुबई दुबई का में बहुत बड़ी होली मनाई जी, गई। क्यों? क्या वजह लग रही है कि क्यों? उधर बहुत ज़्यादा इंडिया के लोग हैं, उधर ज़्यादा वो बिजनेस भी वही लोग करते हैं और उधर मंदिर भी उनका बन गया है, हाँ, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दुबई में इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, तो इससे इंडिया को फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। वो जब उनका एक कल्चर दूसरी कंट्री में जाएगा तो उनको क्यों नहीं फ़ायदा होगा कि भाई हमारा कल्चर को लोग अपना रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। हाँ, और फिर इंडिया भी विजिट करते हैं इसी कल्चर को देखा करते देखी। हैं। जी जी करते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल करते हैं। आपको इंडिया के कल्चर में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? उनकी साड़ी पहनना मुझे लगता है कि साड़ी पहनते हैं, और होली जो कलर लगाते हैं ये एक फन हो जाता है, बच्चे एंजॉय करते हैं, बच्चा अब दिल बन जाता है ना, खुशी हाँ, होती है, रंग वही। लगाना और नाराजगियां भी दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। हाँ। ना चाहते हुए भी नाराजगी, मेरे ख्याल से ये होली जो सा ये एक अच्छा कल्चर लग रहा होता है। बहार मौसम बहार को मनाते हैं, कलर्स को मनाते हैं। हाँ जी, बस ऐसे ही है। मैम होली के बारे में अगर पूछे तो सबसे पहले ज़हन में क्या आता है? हिंदुओं का कॉन्सेप्ट में, अच्छा, हिंदुओं का कंसेप्ट और ये कि वो पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, अच्छा बस यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा, अगर आज देखा जाए तो होली का त्यौहार है, अरब कंट्रीज ने भी जो है हिंदुओं के साथ मिलकर होली मनाई है। दुबई में सबसे बड़ी होली मनाएगी इंडिया के बाद। उसके बाद देखिए इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो, इसराइल हो, पाकिस्तान हो, हर कंट्री में आज होली मनाई जा रही है। नहीं, ये जहालत ही है। क्यों कल्चर मनाना जहालत कैसा हो गया? कल्चर मनाना जहालत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के हमारे जो मुसलमान हैं इन चीज़ों पे नहीं हम लोग बिलीव करते। ठीक हो गया। क्योंकि जो मुसलमान है वो अपना एक उनका है, जैसे हम रोज़े रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये हमारे ये है कॉन्सेप्ट। ये जो होलियाँ मनाना ये करना, ये मैं नहीं समझती ये कुछ बेहतर तो है। अरब कंट्रीज जो कि जहाँ पे इस्लाम है, जहाँ पर शरिया है, वो होली फिर क्यों मना रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये तो अब नई आने वाली जो नस्ल है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया, क्योंकि ये मोबाइल मीडिया इन चीज़ों ने कर दिया। लेकिन अगर आप पीछे देखें तो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। तो अगर हम लोग अगर ये इस चीज़ पे एहतजाज करें जी कि ये गलत है। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं गलत है। लेट्स सपोज अगर किसी कंट्रीज़ में 10,000 हिंदूज़ हैं, जैसे हमारी ईद है इस तरह उनकी होली है, अगर वो मना रहे हैं और बकाया जो इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ के लोग हैं या रिलीजन के लोग हैं उन्हें वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो भी जाके रंग लगाना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? रंग लगाने से स्किन खराब नहीं हो जाएगी? नहीं, वो ऑर्गेनिक्स होते हैं, आँख में जाने से भी आँख को कुछ नहीं होता। बस इसके मुतालिक मैं और तो कल्चर आप कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं? जैसे हम शलवार कमीज पहन के, बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये शलवार कमीज पहने, जो आजकल के हमारे पाकिस्तान की ही कुछ लड़कियों ने पैंटें शर्टें ये बाहर को अपना लिया है, तो क्या बाहर वालों ने हम लोगों को अपनाया? हाँ। बाहर वालों ने तो हम लोगों को नहीं अपनाया, हम लोगों ने बाहर वालों को अपना दिया। मेरा ख्याल है हमें अपना इस्लाम इतना फैलाना चाहिए कि बाहर वाले हमें कॉपी करें, ना कि हम दूसरों को कॉपी कर सकें। आपसे बात करेंगे, अगर कल्चर की बात करें, पाकिस्तानी लोग शलवार कमीज़, गर्ल्स दुपट्टा वेयर करती हैं, इंडियन गर्ल्स साड़ी वगैरह,
तो इससे वो जिस भी कंट्री में जाती हैं अगर साड़ी पहनी है तो कह रहे हो ओ ये इंडियन है, शलवार कमीज़ होती है तो मोस्टली कहते हैं पाकिस्तानी या फिर। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होता, ज़्यादातर तो जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो बाहर जाके जैसा वहाँ का कल्चर वगैरह होता है वैसी ड्रेसिंग करती हैं। हाँ। वहाँ पे अब कोई शलवार कमीज़ वगैरह नहीं करती, वो देखती हैं कि फैशन चल रहा है, ओ चलो ये करते हैं हम। तो मतलब वहाँ पे जाके बिल्कुल भी नहीं दिखाते, इसलिए पता ही नहीं चलता कि कौन मुस्लिम है कौन इंडियन है। तो होली के बारे में क्या कहेंगे, आज मना रहे हैं सब हिंदुओं के साथ इस त्यौहार को। अब कहते हैं ना कि कुएं में छलांग, अब अगर सारे माने तो क्या हमारा भी जरूरी है कि हम भी माने छलांग? हमारा जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा, अब वो जो करे उनको करने दिया जाए, हमारा जो है कॉन्सेप्ट हम वही करेंगे। अच्छा, फ्रीडम होनी चाहिए पाकिस्तान में भी होली मनाने की। अगर इंडियंस रहते हैं हाँ अगर दोस्ती के अगर लिहाज से देखा जाए, अगर दोस्ती के लिहाज से देखा जाए कि हम इनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हम अच्छा माहौल देना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि कर लेनी चाहिए। पहले आप मुखालफत कर रही है और लास्ट में कहा कि अगर दोस्ती है तो दोस्ती के लिए कि इन दो मुल्कों की दुश्मनी खत्म हो और दोस्ती आगे बढ़ाई जाए, तो मेरा ख्याल है फिर कर लेना चाहिए। कल्चर हम दोनों को दोस्त बना सकते हैं बेशक, अगर हम उनकी होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, इस तरह वो भी हमारे फेस्टिवल मना रहे हैं तो दोस्ती हो जाएगी। होनी तो चाहिए, मेरा ख्याल है। दिलों से अगर ये गुबत निकाल लिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि दिल साफ कर लिए जाएं, तो इससे आगे और कोई अच्छी बात नहीं अच्छा, है। इंडियंस देख रहे हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? इंडियंस देख रहे हैं, हम लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग आप लोगों से प्यार करते हैं, आप भी हम लोगों से प्यार करें। हमारे जो वहाँ पे कश्मीरी बहन भाई हैं उनकी मदद करें, उनसे प्यार करें, उन पे जुल्म बिल्कुल ना करें। अच्छा, वो भी अच्छे और खुले दिल वाले हैं। देखें आजकल जो ज़माना है अभी नफ्सा नफसी हो रही है, जब तक हम लोग अब बरदराना नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप देख रहे हैं इनके मन में, किसी किसी के मन में कितना जहर भरा हुआ है। कोई कोई तो बहुत अच्छा बोल रहा है, लेकिन कोई कोई कितना बुरा सोचता है हिंदू के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में। आप सोचिए ज़रा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से धन्यवाद।